हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं इसमें का चैप्टर 57 लेके आ चुकी। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो पेन होता है ना वो लियान्यू की तरफ देख रहा होता है और उसे समझ में आता है कि शायद जो लियान्यू है वो किसी सोच में गुम है और शायद वो किसी बात की चिंता में है, मतलब कि कोई परेशानी में है। इसलिए जो पेन होता है ना वो लियान्यू से पूछता है कि लियान्यू, क्या आप किसी संवेदनशील से दौर से गुजर रहे हैं, मतलब कि क्या तुम किसी परेशानी से गुजर रहे हो। और वो ना ऐसा पूछ रहा होता है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, तो है ना। तभी हम है ना लियान्यू को देखते हैं जो कि पेन की तरफ देखता है और पेन से कहता है कि चिंता मत करो, मतलब कि इतनी ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है और चिंता मत करो। और तुमने कहा ना कि तुम्हें याओजिन मिल गया है, तो चलो हम याओजिन को देखते हैं। और ऐसा कहने के बाद जो लियान्यू होता है ना वो भी उस कंप्यूटर के पास आ जाता है और हम देखते हैं कि जो पेन और लियान्यू होते हैं ना वो कंप्यूटर के पास है ना याओजिन को देख रहे होते हैं। और हमें कंप्यूटर पे याओजिन को दिखाया जाता है जो कि शायद बेहोश होता है और वो ऐसे ही आंखें बंद करके एक जगह पे बेहोश होता है। और तभी हम है ना पेन को देखते हैं जो कि स्क्रीन के ऊपर याओजिन को देखने के बाद उसकी आंखों से तो आंसू गिरने लगते हैं, मतलब कि उसे ना याओजिन की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहा होता है और उसकी आंखों से तो आंसू भी गिरने लगते हैं। और याओजिन को देखने के बाद जो पेन होता है वो कहता है कि वो कितने ज़्यादा दुबले पतले हो गए हैं। वो ऐसा लगता है जैसे कि उनका वज़न भी कम हो गया है। और उससे भी बुरी बात तो ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा थके हारे और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। और जो पेन होता है ना वो ऐसा कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, मतलब कि वो तो रो रहा होता है। और तभी हम लियान्यू को देखते हैं। जो लियान्यू होता है ना उसे पेन का रोना देख के चिढ़ मच रही होती है और वो ना पेन से कहता है कि रोना बंद करो, और अगर तुम्हारी आंखों से ऐसे ही गंगा जमुना बहती रही, मतलब कि ऐसे ही तुम है ना रोते रहे, तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना पेन को देखते हैं जो कि लियान्यू की ये बात सुनने के बाद कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रोने का समय नहीं है, हमें याओजिन और सेंजेन को जल्दी से बचाना होगा। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियान्यू को देखते हैं जो कि जल्दी से कंप्यूटर के बटनों को दबा रहा होता है और वो पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि याओजिन कहाँ पे है और क्या हो रहा है, मतलब कि वो सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कुछ बटनों को दबाने के बाद उसके हाथों से है ना एक दूसरे बटन को दबाता है और वो ना कंप्यूटर को हैक कर लेता है और उसे उसके सामने ना याओजिन की आईडी आती है, मतलब कि याओजिन अभी कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है, और वो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई आती है, जिसमें कि उसका कौन सा किरदार है, उसे कौन सी जगह मिली है और उसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। और ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं पढ़ के बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है तो प्लीज़ आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। और तभी हम है ना लियान्यू और पेन को देखते हैं जो कि है ना याओजिन की आईडी को देखने के बाद और उनकी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद जो पेन होता है ना वो तो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि गुर्दे की क्षति के कारण, यानी कि जो किडनी है वो उसमें प्रॉब्लम होने के कारण जो याओजिन है उन्हें हर 500 मीटर के बाद 30 सेकंड के आराम की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि उन्हें हर 30 सेकंड में आराम मिलता है और 500 मीटर चलने के बाद। और वो ना ऐसा कहते हुए हल्का सा हंसता है, मतलब कि याओजिन तो बहुत ही ताकतवर है और उन्हें ये कैसी पहचान मिली है और उनकी आईडी के बारे में क्या लिखा हुआ है, और वो ना ऐसा सोचते हुए हल्का सा हंस रहा होता है। और तभी हम है ना लियान्यू को देखते हैं जो कि इस आईडी को देखने के बाद, मतलब कि जो याओजिन के बारे में सारी चीज़ें लिखी है ना वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद वो भी कहता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प बात है। और वो ना ऐसा कहते हुए याओजिन की आईडी की तरफ देख रहा होता है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जो लियान्यू होता है ना वो कहीं पे खड़ा हुआ होता है और वो ना उसके दिमाग में आता है कि याओजिन के बारे में उसे सेंजन को बता देना चाहिए। इसलिए वो ना फिर सेंजन के पास कॉल मिलाता है, मतलब कि कॉल करता है। और तभी जो सेंजन होता है वो उस कॉल को रिसीव कर लेता है, मतलब कि उठा लेता है। और जो लियान्यू होता है ना वो सेंजन से कहता है कि सेंजन, मुझे आपको बताना है कि याओजिन का पता चल गया है। याओजिन जो है वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और उनकी पहचान बार बार ब्रोथल में जाने वाले व्यक्ति की है और उन्हें हर 500 मीटर चलने के बाद 30 सेकंड के लिए रुकना पड़ता है और आराम करना पड़ता है। और जो लियान्यू होता है ना वो सेंजन को याओजिन के बारे में बता रहा होता है। और तभी हम है ना दूसरी तरफ सेंजन को देखते हैं जो कि उसकी सारी बातों को सुनता है और उसे पता चलता है कि जो लियान्यू है उसने कहा कि याओजिन का पता चल गया है और वो कहाँ पे है। इसलिए जो सेंजन होता है वो वहाँ से जाते हुए लियान्यू से कहता है कि उसे कहो कि वो रिवर गार्ड को ढूंढे, मतलब कि जो याओजिन है उससे ये कहो कि वो रिवर गार्ड को ढूंढे और एक एसरेग सेंट्रल का एक रिवर गार्ड के साथ रहना ज़्यादा महफूज है, मतलब कि वो उसके साथ ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, तो उसे कहो कि वो रिवर गार्ड को ढूंढे और उसके साथ रहे। और वो ना ऐसा कहते हुए वहाँ से चलते हुए दूसरी तरफ जा रहा होता है। और तभी हम है ना लियान्यू को देखते हैं जो कि संजय की ये बात सुनने के बाद अपने मुँह को फुला लेता है और वो थोड़ा सा असंतुष्ट होता है। और जो लियान्यू होता है ना वो संजय से कहता है कि आप रिवर गार्ड पर इतना ज़्यादा भरोसा क्यों करते हैं। और तभी हम है ना संजय को देखते हैं जो कि लियान्यू की ये बात सुनने के बाद लियान्यू से कहता है कि तुम ही वो व्यक्ति थे जिसने कि मुझसे ये कहा था कि मैं उसके यानी रिवर गार्ड के साथ रहूं, और तुमने कहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और उसने तुम्हें पिछले जन्म में 2 बार गिरफ्तार भी किया था और वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, और तुमने ही तो कहा था कि मैं उसके साथ रहूं और वही है जो मुझे गेम के आगे ले जा सकता है, और मैं उसके साथ रहूँगा तो मैं गेम में आगे बढ़ूंगा। और वो ना ऐसा कहते हुए लियान्यू की तरफ देख रहा होता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ओह गॉड, मतलब कि हे भगवान, मैं बिल्कुल सही था, मुझे अंदाज़ा हो
ही गया था कि वह अपने संवेदनशील दौर से गुजर रहा है और उसकी भावनाएं अस्थिर है और इधर उधर जगह जगह पे गिर रही है। मतलब कि जो लियानु है उसकी जैसे हीट आने वाली है और वह ना थोड़ी सी ऐसे ही प्रोटेक्टिव फील कर रहा है और उसे जलन भी हो रही है क्योंकि वो अपने हिट के करीब आ रहा है। मुझे यकीन नहीं था कि ऐसा ही कुछ हो रहा है, इसलिए तो लियानु ऐसा बर्ताव कर रहा है। और वो ना ऐसा सोचते हुए लियानु की तरफ देख रहा होता है और लियानु से कहता है कि चिंता मत करो, और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियानु को देखते हैं जो कि सेंजर की ये बात सुनने के बाद सेंजर से कहता है कि हाँ, मैं निश्चित रूप से भ्रमित नहीं हूँ। मतलब कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन मैं निश्चित रूप से भ्रमित नहीं हूँ। मुझे अपने सारा ध्यान है और मैं सारा काम को ठीक से कर रहा हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए अपने लैपटॉप में है ना कुछ टाइप करने लगता है और वो ना सेंजर से कहता है कि मैंने खरीदार के रूप में याओजिन के साथ एक समझौता किया है और उससे कहा है कि वो रिवर गाइड को जाके है ना रेड लाइट एरिया के अंदर खोजे, मतलब कि उसे ढूंढे। और मैंने उसके साथ एक शर्त भी लगाई, मतलब कि मैंने उसके सामने एक शर्त भी रखी है कि वो रिवर गार्ड के सामने एक विशेष मुद्रा के साथ मिले। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि लियानु की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा चुप होता है और हल्का सा मुस्कुराता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ओ गॉड, वो कितना असभ्य है। और उसे समझ में आ जाता है कि वो लियानु के सामने कुछ कह भी नहीं सकता। जो लियानु है वो तो अपने मन की ही करेगा, इसलिए वो सिर्फ हल्के से स्माइल करता है। और तभी हम है ना लियानु को देखते हैं जो कि लियानु होता है ना, वो सेंजर की तरफ देखते हुए सेंजर से आगे कहता है कि अच्छा बनो, ठीक है, मैं उससे मिलूंगा और मैं तुम्हें रिवर गार्ड का पता देता हूँ, मतलब कि वो किस कमरे में ठहरा है मैं तुम्हें उसके के बारे में बताता हूँ। और तुम है ना किसी और से बातचीत करने की हिम्मत भी मत करना, मतलब कि तुम्हें किसी और से बातचीत करने की ज़रूरत भी नहीं है और ऐसी हिम्मत भी मत करना कि तुम किसी और से बात करोगे और तुम सीधा वहाँ पे जाओगे। उसका कमरा नंबर 215 है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि कहता है कि हाँ ठीक है, और फिर कॉल को काट देता है। मतलब कि जो सेंजर होता है वो कॉल को काट देता है, मतलब कि रख देता है और फिर वहाँ से आगे की तरफ चलने लगता है, मतलब कि वहाँ से जाने ही लगता है, वो भी अपने रास्ते को ढूंढते हुए। और तभी हम है ना वहाँ पे एक भेड़िए वाले शकल वाले इंसान को देखते हैं जो कि वही हमें बोर्ड में नहीं दिखा था, वही वाला भेड़िए वाला इंसान सेंजर को यहीं पे रास्ते में मिल जाता है। और उस भेड़िए वाले शकल वाले इंसान ने अपने हाथ में एक बॉक्स को पकड़ा हुआ होता है जो कि एक मेडिकेट का बॉक्स होता है। और जो वो भेड़िए वाला इंसान होता है ना, वो सेंजर को देखने के बाद कहता है कि तेरे की मैं फिर से बार बार तुमसे ही क्यों टकरा जाता हूँ, तुम मेरा पीछा करना कब छोड़ोगे। और वो ना ऐसा कह रहा होता है। तभी हम सेंजर को देखते हैं जो कि भाई उसे कुछ नहीं कहता और जैसे उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे जाने लगता है जैसे कि उसने देखा ही नहीं हो। लेकिन वो चलते चलते जाते हुए उसके जो है हल्की नज़र है ना वो उस भेड़िए वाले इंसान की तरफ जाती है। और जो सेंजर होता है ना वो उस भेड़िए वाले इंसान की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि यह दिखावा करना ये अच्छा विचार नहीं है कि जैसे मैंने उसे देखा ही नहीं है, और इसके अलावा उसके हाथ में उसने मेरी किट पकड़ी हुई है और जो कि खेल के अंदर आगे काम आ सकती है। और जो संजय होता है वो ऐसा सोचते हुए उसे भेड़िए वाले शकल की तरह वाले इंसान की तरफ देख रहा होता है। और ये सब भेड़िए वाला इंसान के मुझे थक गई हूँ, मतलब कि मुझे समझ में आया कि मैं इसे क्या कहूँ। मतलब कि इसका कोई नाम भी नहीं दिया गया है और इसके कैरेक्टर बार बार आने वाले हैं आगे चैप्टर में, तो मुझे लगता है कि मुझे इसे कोई नाम दे देना चाहिए। तो आज से मैं इसे वुल्फ नाम देती हूँ, तो आप है ना समझ जाइएगा कि मैं इस इंसान को वुल्फ कह रही हूँ जो कि भेड़िए के शकल वाला इंसान है। इसका कोई नाम नहीं है, अगर आगे नाम आएगा तो मैं उसका असली नाम इस्तेमाल करूँगी, तब तक मैं इसका नाम वुल्फ इस्तेमाल करती हूँ, तो आप समझ जाइएगा। तो जो संजय होता है वो फिर वुल्फ के पास आता है और उसे आवाज़ देते हुए बुलाता है और कहता है कि क्या आपको किसी सहयोगी की आवश्यकता है, मतलब कि क्या आपको अपने साथ किसी पार्टनर को रखना चाहेंगे, क्या आपको किसी पार्टनर की आवश्यकता है। और वो ना ऐसा कह रहा होता है कि चलिए हम दोनों एक टीम में बन जाते हैं। और तभी हम है ना वुल्फ को देखते हैं जो कि संजय की ये बातों को सुनने के बाद उसकी तरफ देख रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम खुद को क्या समझते हो और मैं तुम्हें अपनी टीम में क्यों लूँगा। और वो ना ऐसा कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि उस वुल्फ से कहता है कि मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप एक डॉक्टर बने हुए हैं, मतलब कि आपका पात्र एक डॉक्टर का है और आप पर विशेष प्रतिबंध लगाया गया है कि आप इस मेडिकेट को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते, मतलब कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको अपने साथ इस मेडिकेट को ले जाना ही होगा, आप बगैर मेडिकेट के कहीं भी नहीं जा सकते और इसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो मैं आपकी इसमें सहायता कर सकता हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए मेडिकेट की तरफ पॉइंट करता है, मतलब कि उसकी तरफ इशारा करते हुए दिखाता है कि मैं उसे उठा सकता हूँ। और तभी हम है ना भेड़िए को देखते हैं, मतलब कि वुल्फ को देखते हैं। और जो वुल्फ होता है ना वो सेंजर की ये बात सुनने के बाद हल्का सा हंसता है और कहता है कि हाँ, क्या तुम इसे उठा भी सकते हो, मतलब कि क्या तुम इसे उठा भी पाओगे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि वुल्फ के पास जाता है और उसके हाथ से वो उस मेडिकेट को पकड़ लेता है, मतलब कि उठा लेता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे उठा सकता हूँ। और वो ना ऐसा कहने के बाद है ना उस मेडिकेट को उठाता है और वहाँ से चलने लगता है। तभी हम है ना उस वुल्फ को देखते हैं जो कि है ना सेंजर की तरफ देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने जब उससे पहली बार मिला था तो मुझे लगा था कि मैं उसे अपने एक ही हाथ से कुचल सकता हूँ, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि वो गोन हाउस में आश्चर्य लिए हुए, मतलब कि शरण लिए हुए कोई नाजुक सा फूल नहीं है, मतलब कि वो सच में उसके अंदर ताकत
तो है और वो ना ऐसा सोच रहा होता है और सेंजर की तरफ देख रहा होता है। तभी हम सेंजर को देखते हैं जो कि वहाँ से आगे चलते हुए जाता है और वुल्फ की तरफ देखते हुए स्माइल करता है, मतलब कि मुस्कुराता है और कहता है कि मेरी तरफ ऐसे देखना बंद करो और ऐसे मुंह मत खुले रखो वरना उसमें मक्खी गिर जाएगी और चलो हमें आगे भी तो चलना है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम भेड़िए को देखते हैं जो कि कुछ नहीं कहता कि भाई चल चलते ही है और वो भी चलने लगता है। और तभी जो सेंजर और वो वुल्फ आगे चलते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी है ना उसे वुल्फ को कुछ टैप टैप आवाज़ आती है, मतलब कि कोई तो वहाँ पे चल के आ रहा होता है। और जो वुल्फ होता है ना उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि कोई उन पर हमला करने वाला है, इसलिए जो वुल्फ होता है ना वो जल्दी से सेंजर के हाथ से उस मेडिकेट को छीनता है, मतलब कि झपटता है और फिर दूसरी तरफ उस पेटी से ही हमला करता है, मतलब कि मारता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे जो कोई इंसान आया हुआ होता है जो कि सेंजर पे हमला करने वाला होता है, वो नीचे गिर जाता है और वो ढेर हो चुका होता है। और फिर जो सेंजर होता है ना वो उस इंसान के पास जाता है, मतलब कि वहाँ पे मेडिकेट पड़ी होती है ना उसे अपने हाथों से पकड़ता है और उस मेडिकेट को उठाता है और फिर वुल्फ की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है कि मुझे हैरानी हो रही है कि हम अभी साथ में जा रहे हैं, मतलब कि हम अभी एक टीम में है और हम साथ में जा रहे हैं, मुझे इस बात की हैरानी हो रही है। और वो ऐसा कहता है। तभी हम है ना वुल्फ को देखते हैं और जो वुल्फ होता है ना वो सेंजर की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि हाँ ठीक है अब आगे चलो। और वो ऐसा कहते हुए आगे आगे चलते हुए जा रहा होता है और पीछे हम देखते हैं कि जो सेंजर होता है वो उस वुल्फ के पीछे पीछे चलते हुए जा रहा होता है और उसने उस वुल्फ की मेडिकेट को अपने हाथों में उठाया होता है। लेकिन तभी सेंजर के जो वॉच होते हैं ना वहाँ पे एक वीडियो कॉल आता है और ये और किसी का नहीं, ये लियान का होता है। और जो लियान होता है वो सेंजर को बार बार वीडियो कॉल किए ही जा रहा होता है और इस वजह से जो सेंजर होता है वो थोड़ा धीरे चल रहा होता है और वो ना अपनी वॉच की तरफ बार बार देख रहा होता है। और तभी हम है ना उस वुल्फ को देखते हैं और जो वुल्फ होता है ना वो देखता है कि सेंजर उसके पीछे चल रहा है, लेकिन वो काफ़ी धीमे यानी स्लो चल रहा है। इसलिए जो वो वुल्फ होता है ना वो सेंजर से पूछता है कि क्या तुम्हारे हाथों में दर्द होने लगा है, मतलब कि उस मेडिकेट का भार बहुत ही ज़्यादा है, क्या तुम्हारे हाथों में दर्द होने लगा है। और वो ना ऐसा पूछता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जो मेरा सेंट्रल है ना वो मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि मुझे बार बार वीडियो कॉल कर रहा है और मुझे उसके वीडियो कॉल का आंसर देना है यानी जवाब देना है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना उस वुल्फ को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद सेंजर से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, तुम जो चाहे वो वास्तव में कर सकते हो क्योंकि तुम भी कुछ हो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि फिर एक साइड में जाता है और लियानो के वो वीडियो कॉल को उठा लेता है, मतलब कि रिसीव कर लेता है। और तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि कॉल उठते ही सेंजर पे गुस्सा करते हुए और चिल्लाते हुए कहता है कि आप उस पर कैसे भरोसा कर सकते हो और आपने उसके साथ काम करना क्यों चुना, वो सिर्फ अजनबी है और वो आपको सिर्फ सहयोग से मिला था और तुम चाहे तो तुम अकेले भी काम कर सकते थे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि पहले तो एक गहरे से ब्रेक लेता है यानी गहरी सांस लेता है और फिर लियानो को कन्विंस करते हुए यानी लियानो को समझाते हुए कहता है कि देखो उसके पास मेडिकेट है और जो मेडिकेट है वो आगे हमारे काम आ सकती है और वो हमारे काम आ सकता है। और वो ना ऐसा समझा रहा होता है। तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि सेंजर की बातों से थोड़ा थोड़ा कन्विंस हो ही रहा होता है, लेकिन फिर जो लियानो होता है वो सेंजर से पूछता है यानी कहता है कि अगर ऐसा ही है तो वो आपके प्रति इतनी चिंता क्यों दिखा रहा था, मतलब कि वो आपके इतनी ज़्यादा चिंता क्यों हो रहा था और आपके प्रति इतनी चिंता क्यों दिखा रहा था। और आप यानी तुम मुझे ईमानदारी से बताओ कि जो हवाई जहाज़ है या फिर जो वो जहाज़ था उसके अंदर या फिर किसी अलग जगह पे यानी किसी अलग स्थान पे कुछ ऐसा हुआ था जो कि मैंने नहीं देखा था और तुम मुझे सारी बातें सच बताना। और वो ना ऐसा कहता है। तभी सेंजन की इमेशन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता में होता है और वो ना लियानो से कहता है कि लियानो तुम अभी अपने सेंसिटिव पीरियड में हो, मतलब कि तुम अभी संवेदनशील काल में हो। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि सेंजर की ये बात सुनने के बाद भाई उसका गुस्सा आग बबूला होकर फूटने लगता है और वो सच में एक सेंसिटिव पीरियड में होता है। वो कैसे ओमेगा होता है जिसके फेरोमोन्स छूटते हैं और वो एक सेंसिटिव पीरियड में होता है, मतलब कि जो लियानो है उसका सेंसिटिव पीरियड चला है, इसलिए वो ना सेंजर को लेके कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टेबल बन रहा है, मतलब कि उसके लेके ज़्यादा ही पॉजिटिव होता है, मतलब कि वो ना उसे लेके ज़्यादा ही ऐसा होता है कि कोई उसके पास आएगा उसे छीन लेगा। इसलिए जो लियानो होता है उसके माइंड में ये ज़्यादा ख्याल आ रहे होते हैं कि वो किसी और के बारे में कैसे चिंता कर सकता है, उसे सिर्फ मेरी चिंता करनी चाहिए, वो किसी और के पास नहीं जा सकता, वो सिर्फ मेरा है। और जो लियानो है ना उसके माइंड में ऐसे ही ख्याल आ रहे होते हैं कि सेंजर सिर्फ उसका है, इसी वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा होता है। और तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जिसने कि ऐसी बात कही ना, इसलिए जो लियानो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से सेंजर की तरफ देख रहा होता है और सेंजर से कहता है कि मुझे पता है कि मैं क्या कराऊँ और क्या नहीं, और मैं अभी सेंसिटिव पीरियड में नहीं आया हूँ, उसमें काफ़ी देर है। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना सेंजर को देखते हैं जो कि लियानो की तरफ देख रहा होता है और वो ना चारों ओर देख रहा होता है और उसे पेन नजर नहीं आता है, इसलिए जो सेंजर होता है वो फिर लियानो से पूछता है कि लियानो पेन कहाँ पे है और क्या वो आपके साथ है, और अगर वो कहीं और पे है तो उसे कहे कि अपनी जगह पे स्थापित करे, मतलब कि वो कहाँ पे है ये बताए रखे और वो अपनी स्थिति को अपडेट रखे कि वो कहाँ पर है ये हमें बताए रखे। और वो ना ऐसा कहता है। तभी हम है ना लियानो को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के बाद सेंजर की तरफ देख रहा होता है और जो लियानो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मायूस होते हुए कहता है कि सेंजर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और वो ना ऐसा कहते हुए रोने लगता है और कहता है कि मैं आपको मना करता हूँ कि
आप उसके बारे में बोले, आप उसके बारे में सोचें या फिर आप उसके बारे में कुछ भी कहें। आप किसी और की तरफ कैसे हो सकते हैं? आपको सिर्फ मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए, आपको सिर्फ मेरी तरफ ही अट्रैक्शन फील होना चाहिए। आप किसी और के पास नहीं जा सकते, आपको किसी और के बारे में नहीं पूछना चाहिए, आपको सिर्फ मेरे बारे में पूछना चाहिए और आपको सिर्फ मुझसे अट्रैक्शन होना चाहिए, आपको सिर्फ मुझसे प्यार करना चाहिए। आप सिर्फ मेरे हैं और आप सिर्फ मुझसे ही प्यार कर सकते हैं और मैं आपका हूँ, आप मुझसे ही प्यार करेंगे और मैं आपसे प्यार करता हूँ। और वो ना ऐसा कहते हुए रो रहा होता है, मतलब कि उसकी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे होते हैं। और तभी हम है ना सेजल को देखते हैं, जो कि लियानो की ऐसी बातों को सुनने के बाद और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद वो ना थोड़ा सा फिक्रमंद होता है, मतलब कि उसे थोड़ी चिंता हो रही होती है। और जो सेजल होता है वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जब सेंट्रल अपने सेंसिटिव पीरियड के अंदर होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और आक्रामक बन जाता है, इसलिए मुझे अभी उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए वरना वो सब कुछ पलट सकता है। और जो संजय होता है वो ऐसा सोचते हुए लियानो की तरफ देख रहा होता है, मतलब कि वो समझ रहा होता है कि अभी अगर संजय ने लियानो से कुछ ऐसा वैसा कहा जो कि लियानो को बुरा लग गया तो वो सारे प्लानिंग को ही पलट सकता है और वो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। इसलिए जो संजय होता है ना वो पहले एकदम चुप होता है और यहीं पे हमारा ये वाला चैप्टर तो पूरा होता है। तो संजय लियानो से को कैसे समझाएगा और वो कैसे मनाएगा ये जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय।